बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स, दोनों एक ही चीज है। यहां अगर डिफाइन करें इसको तो द स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स कर सकते हैं। और स्केलर मैट्रिक्स कहने का मतलब था डायगोनल मैट्रिक्स। whose diagonal element is one called unit matrix. एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स या फिर डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं द मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij M क्रॉस M स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इज यूनिट मैट्रिक्स if Aii इक्वल टू 1, या फिर ऐसे लिख सकते हैं Aij इक्वल टू 1 फॉर ऑल I इक्वल टू j एंड Aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू j। जहां I और j इक्वल नहीं है उसका वैल्यू 0, और जहां I और j इक्वल है वहां वैल्यू 1, यानी A11 A22 A33 A44 जितना भी जाइएगा। जनरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर इसी को बोल रहे थे जो यूनिट मैट्रिक्स, रिप्रेजेंट बाय आई। यहां पर इसे और समझने की बात है कि आई एन भी रिप्रेजेंट किया हुआ रहता है और आई एन वेयर एन इक्वल टू ऑर्डर। ऑर्डर करने का मतलब 2 क्रॉस 2 का है तो 2 हो गया ऑर्डर इसका, 3 क्रॉस 3 का है तो 3 हो गया इसका। तो उस सिचुएशन में हम लोग मानते हैं, जैसे अगर I1 की बात किया जाए तो यहां पर सिर्फ आपको 1 रहेंगे, 1 रो 1 कॉलम। I2 की बात करें अगर तो 1 0 0 1। I3 की बात किया जाए तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये इस तरह से आपका आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। थोड़ा सा जरा आप इसका रिजल्ट को रिवर्स ऑर्डर में आते हैं तो जितना भी यूनिट मैट्रिक्स तैयार हुआ हम लोग का वो सब स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है। जितना भी यूनिट है वो सब स्केलर है, जितना भी स्केलर मैट्रिक्स है वो सब डायगोनल मैट्रिक्स है। और जितना भी डायगोनल मैट्रिक्स है सब स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी कहने का मतलब एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन अगर इसका रिवर्स ऑर्डर जाते हैं, आप यहां से यहां जा रहे हैं तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, नॉट ट्रू। एवरी डायगोनल इज स्केलर, नॉट ट्रू। एवरी स्केलर इज यूनिट, नॉट ट्रू।
तो एक डायरेक्शन तो सही है और एक डायरेक्शन इसका गलत है, यानी कि आप यूनिट से स्केलर आ रहे हैं तो सही है, स्केलर से डायगोनल ये भी सही है, डायगोनल से स्क्वायर ये भी सही है, लेकिन इसके रिवर्स ऑर्डर में जाइए तो नेसेसरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब एक बात करते हैं नल मैट्रिक्स की। नल मैट्रिक्स the matrix whose all elements 0 called null मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट 0 हो जाए, इसको जनरली हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर O इक्वल टू हम लोग रखते हैं 0 0 0 0, या O इक्वल टू ए टू ऑर्डर का हो गया 2 क्रॉस 2, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 3 क्रॉस 3 का हो गया। तो यहाँ ये नल मैट्रिक्स है, इसका भी यूज होता है, इसमें कोई हर एक जितना भी एलिमेंट है वो सब 0 है। अब कुछ और दूसरे मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। अगले मैट्रिक्स की अगर बात करते हैं तो यह है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। थोड़ा सा इसका एग्जांपल समझते हैं क्या कहता है मैट्रिक्स। तो मान लिए ए पी क्यू बी सी आर, सी यहां जस्ट डायगोनल एलिमेंट के साथ ऊपर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका नाम दे दिए हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर इसी के साथ नीचे फॉर्मेशन होता, डायगोनल एलिमेंट के साथ में नीचे का एलिमेंट, तो उसको हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जब फॉर्मेशन हो रहा है उस समय लोअर एलिमेंट 0, और जब आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होगा तो उस समय अपर एलिमेंट 0। तो अगर इसको डिफाइन करने की बारी आ जाए तो डिफाइन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी हो गई है, तो यहां लिखेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। अब ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। if aij equal to 0 for all I greater than j, I greater than j यानी कि a21 a31 a32, यहां पर रो का नंबर ज्यादा है और कॉलम कम है, तो यहां पर वैल्यू जो होगा इसका 0 होना चाहिए। तो यहाँ वैल्यू 0 है, मतलब ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और इसको आप सिंपली डिफाइन भी कर सकते हैं, जैसे ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose all elements below leading diagonal is 0
chordate, upper triangular matrix। कोई दिक्कत नहीं। अब से इसी तरह से आएगा आपको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर इसका एग्जांपल समझते हैं तो बता रहे थे अभी कि इसका ऊपर का पार्ट 0 होना चाहिए। तो मतलब अब हम यहां लेते हैं ए पी क्यू आर 0 0 बी 0 सी। तो अब यहां ट्रायंगल कुछ ऐसे बन रहा है आपका। तो ये हो गया आपका लोअर में ट्रायंगल, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कर सकते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एम कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स if Aij equal to 0 for all I less than j। अगर नंबर ऑफ कॉलम का वैल्यू ज्यादा है और नंबर ऑफ रो का वैल्यू कम, जैसे यहां पर आपको आ जाएंगे A12 A13 A23, इस तीन का वैल्यू आपको 0 हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक हो गया अपर ट्रायंगुलर और एक हो गया लोअर ट्रायंगुलर। अब दूसरे मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स का। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। अभी तक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक अगर पार्ट में डिवाइड करें तो बहुत सा पार्ट हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही। यहां पर कहने का मतलब होता है द स्क्वायर मैट्रिक्स whose value of determinant zero called सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी ऐसा भी कर सकते हैं हम the square matrix A equal to Aij m cross n called singular matrix if determinant A या इसी को कहते हैं डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0। अगर कोई भी मैट्रिक्स ऐसा हो जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू आपको 0 आ जाए, तो डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हर हाल में स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अगर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो गया है तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अब अगर दूसरे नंबर की बात करें, यहां पर देखते हैं 13 नंबर का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। द स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij m cross n
called non-singular matrix if डिटरमिनेंट ऑफ ए, या फिर इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 0 नहीं है तो फिर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब अगला समझते हैं हम इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स मतलब 2, 3, 4 जितना है मैट्रिक्स ला सकते हैं आप। तो यहां पर हम बात करते हैं दो मैट्रिक्स का। सबसे पहले तो यहां देखते हैं टू मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स आर said to be equal matrix if आप if लिख सकते हैं आई डबल या फिर if एंड ओनली if अब इसमें वो दो कंडीशन अप्लाई होते हैं। पहला कंडीशन तो एक कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन बोथ है सेम ऑर्डर, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। 2 क्रॉस 3 है तो दोनों 2 क्रॉस 3 होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रो इक्वल एंड नंबर ऑफ कॉलम आर सेम इन बोथ मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स में सेम होना चाहिए। और उसके बाद सेकेंड नंबर द एलिमेंट्स of the matrix are equal at corresponding position। corresponding position पर एलिमेंट सेम होना चाहिए, यानी द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, तो फिर यहां पर कर दिए मैट्रिक्स आर इक्वल एट corresponding पोजीशन। समझते हैं, मानते हैं ए इक्वल टू ए बी सी और डी, और बी इक्वल टू मानते हैं पी क्यू आर एस। कुछ इस तरह से इफ ए इक्वल टू बी, तो ए इक्वल टू पी, तो 2 क्रॉस 2 तो दोनों पहले है, पहले चेक कर लेना हमको दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं है। दोनों का ऑर्डर सेम है। अब उसके बाद बात करते हैं, तो ए इक्वल टू पी होना चाहिए, बी इक्वल टू क्यू होना चाहिए, सी इक्वल टू आर होना चाहिए, और डी इक्वल टू एस होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन आपको आ रहा है तो मैट्रिक्स इक्वल है, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। अब अगला देखते हैं, अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। यहां थोड़ा सा कुछ समझते हैं पहले। एज्यूम करते हैं दो मैट्रिक्स है ए और बी, हम दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने में सबसे पहले तो जरूरी ये है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सबसे पहले दोनों का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। अगर ऑर्डर इक्वल नहीं है तो फिर हम ऐड भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ दो मैट्रिक्स
इस तरह से लेते हैं ABCPQR, और यहाँ से F कैसे ले लेते हैं इसको A1 A2 A3 A4 A5 A6, यहाँ से B1 B2 B3 B4 B5 B6। तो ये हो गया 2x3 और यहाँ भी हो गया 2x3। तो A प्लस B का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो अगर ऐड कर रहे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन का एलिमेंट ऐड होगा। A1 के साथ B1, A2 के साथ B2, A3 के साथ B3, A4 के साथ B4, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे जितना भी रहेगा। तो सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए, और ऑर्डर सेम होने के बाद उसको हम ऐड कर सकते हैं। अगर ऑर्डर सेम है तो ऐड होगा, और ऑर्डर सेम नहीं है इन केस, जैसे हम इसी को लिखते हैं यार A1 A2 A3 A4 A5 A6। अब यहाँ पर 3x2 का है, तो दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, तो अब हम इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। तो एडिशन के लिए नेसेसरी कंडीशन है ये कि आपको दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अगर बात करते हैं, डिफाइन अगर करते हैं इसको, तो if A and B are two same order मैट्रिसेस, मान लेते हैं A और B दोनों सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, देन their sum A प्लस B, अगर हम दोनों का सम निकालेंगे तो A प्लस B से रिप्रेजेंट करेंगे, इज ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का सम मैट्रिक्स ही आएगा। तो अगर हम A और B दो सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है और उसका सम A प्लस B जो भी निकालेंगे, देन देयर सम AB इज ए मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स कैसा होगा? सच दैट each elements of which is equal to sum of the corresponding element A and B। आप ऐसा समझते हैं इसको, लेट A इक्वल टू AIJ एक मैट्रिक्स है M क्रॉस N, B इक्वल टू BIJ, ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब सेम रहेगा, एंड C इक्वल टू A प्लस B, और C एक मैट्रिक्स तैयार हो रहा है, तो दोनों को ऐड करने के बाद हम लोग लाते हैं। फिर C इक्वल टू एक मैट्रिक्स आएगा CIJ, और A भी आपका M क्रॉस M का ही रहेगा, एंड CIJ इक्वल टू AIJ प्लस BIJ, और CIJ का वैल्यू AIJ और BIJ के बराबर देखते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, मान लेते दो मैट्रिक्स तैयार किए हैं, एक A और एक B।
2x3 है और यहाँ भी आपका 2x3 है। तो हम एक सी मैट्रिक्स तैयार होगा जो दोनों के सम को रिप्रेजेंट करता है। तो C इक्वल टू A प्लस बी। अब यहाँ पर जो वैल्यू हम लोग को आएगा तो A11 B1 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करेंगे, यानी कि A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13, इस तरह से लिखाएंगे A21 B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23। आपको जैसे भी ऐड करने का हो आप इसको ऐड करते जा सकते हैं। अब एडिशन का कुछ प्रॉपर्टी है। अगर हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तो कौन कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जरा वो देखते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। जब हम लोग मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी होता है। क्या क्या प्रॉपर्टी है जरा वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट E इक्वल टू Aij, B इक्वल टू Bij एंड C इक्वल टू Cij are 3 matrices have same order m cross n। मान लेते हैं कि तीन मैट्रिक्स हम लिए हैं A B C। आप जो वहां लिखे हैं आप डायरेक्ट इसको अगर हटाना चाहते हैं आप थ्री मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर नहीं लिखिएगा, तो यहाँ m क्रॉस n m क्रॉस n m क्रॉस n वैसे होते हैं। तो अब समझते हैं यहाँ क्या क्या है। पहला तो फर्स्ट नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ कहता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव कहने का मतलब A प्लस B इक्वल टू B प्लस A। आप पहले कोई ही मैट्रिक्स को रखिए, A को रखिए या B को रखिए, दोनों में कोई चेंजिंग नहीं होगा। आप A में B को ऐड कर रहे हैं या फिर B में A को ऐड कर रहे हैं, तो एक पॉसिबिलिटी होगी और ऑलवेज। अगर सेकेंड नंबर की बात करते हैं तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मीन्स A प्लस B प्लस C। B प्लस C को हम ऐड किए दो मैट्रिक्स और उसके बाद उसको हम A में ऐड करते हैं, या फिर आप पहले A प्लस B को ऐड कीजिए और उसके बाद C में ऐड कर दीजिए, दोनों का वैल्यू सेम रह जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसके बाद अगर बात किया जाए तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर कोई एक स्केलर वैल्यू है यानी कांस्टेंट है और दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं A प्लस B। तो एडिशन में हम कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं
या फिर हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद ऐड करते हैं। पहले ऐड किए हैं उसके बाद मल्टीप्लाई किए हैं, या फिर पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं हमें और उसके बाद ऐड कर दिए, वैल्यू सेम रह जाएगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा। एडिटिव आइडेंटिटी यह समझते हैं कुछ ऐसा, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। कोई एक हम ऐसा मैट्रिक्स मानते हैं ए है और कोई ऐसा मैट्रिक्स मानते हैं बी है और इक्वल टू मान रहे हैं कि ए आ रहा है, देन बी कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए। अब यहां थोड़ा देखते हैं, तो ए प्लस बी या फिर जो भी कहिए बी प्लस ए इक्वल टू ए, तो ए प्लस बी इक्वल टू ए है, तो बी का वैल्यू आ जाएगा ए माइनस ए, या फिर बी इक्वल टू 0। ये इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है। तो 0 यहां का मतलब नल मैट्रिक्स, तो आप ऐसा कर सकते हैं, नल मैट्रिक्स इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एवरी मैट्रिक्स। अब यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि जिस ऑर्डर का तैयार करना है आपको, उसी ऑर्डर का आप यहां पर नल मैट्रिक्स रखेंगे। थोड़ा सा आगे समझते हैं। अब अगला बात करते हैं एडिटिव इनवर्स। तो यहां से हम करते हैं लेट ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब यहां पर 0 और यहां दे देते हैं आपको हम एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स 0, देन बी कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो बी को हम ए का एडिटिव इनवर्स कहेंगे। यहां थोड़ा समझते हैं, तो ए प्लस बी इक्वल टू 0, तो बी इक्वल टू माइनस, यानी कि ऐसा कर सकते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज नेगेटिव ऑफ नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए। ये आपका प्रॉपर्टी हुआ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिक्स एडिशन का। कुछ जो भी है कुछ आप आगे देखेंगे।